सम ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, दो मैट्रिक्स को सम करना। तो मैट्रिक्स को सम करने के लिए जरूरी है कि पहले तो आपके जो दो मैट्रिक्स आप सम कर रहे हो दोनों सेम ही ऑर्डर के हो। ऐसा नहीं है कि एक मैट्रिक्स हो जिसमें दो रो हो और दूसरे में तीन रो हो, यानी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक अगर 2/3 के जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 2/3 यानी दो रोज और तीन कॉलम, तो दूसरा भी दो रोज और तीन कॉलम ही होनी चाहिए, तो तब तो हम इन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह का है कि 2x2 है दूसरा 3x3 है, अब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, तो इन मैट्रिक्स को मैं ऐड नहीं कर सकता। दूसरा उसके बाद ऐड करने के लिए ये रूल है कि जो एंट्री जहाँ पे पड़ी है उसी, यानी कि जो पोजीशन जैसे 1 की इधर जो पोजीशन है, अब बी में जो एंट्री इस पोजीशन पे पड़ी होगी वही इसमें ऐड होगी। इसी तरह 2 की जो पोजीशन है तो बी में जो एंट्री इस पोजीशन पे पड़ी है वही इसमें ऐड होगी। जैसे 4 3 में 5 ऐड होगा, 4 में 6 ऐड होगा, 5 में 9 ऐड होगा, 6 में -1 ऐड होगा। तो ये मैंने सबको ऐड कर दिया। फिर आपने यहाँ पे ये बात इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो अगर माइनस वाला साइन है किसी के साथ तो उसको ब्रैकेट में रखना पहली मरतबा। उससे ये फायदा होता है कि मिस्टेक के चांसेस नहीं होते, यानी कि आप अगर डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं तो बच्चे अक्सर यानी कि साइन कंफ्यूजन करके उधर मिस्टेक कर देते हैं। बाद वक्त माइनस भी करना पड़ जाता है दो मैट्रिक्स को, तो वो पहले इधर माइनस रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस करने की बजाय वो अगेन माइनस लिख देते हैं। तो आप कोशिश करें जो चीज माइनस में आ रही है उसको पहले ब्रैकेट में लिख रखें। तो अब 6 प्लस माइनस माना तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 माइनस 1 आपका 5 बचेगा। तो ये दो मैट्रिक्स आपके ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही है कि आपके दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये ब्रैकेट वाले जो मैंने आपको बताया ये सब्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप इधर माइनस आ रहा है तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गए, आपस में वो प्लस हो जाएंगे और आप मिस्टेक नहीं करेंगे, तो आप ब्रैकेट लाजमी लगाएगा इधर किसी के साथ माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बच्चे मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पहला रूल है ना कि वो आपने ये देखना है कि पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर इस तरह का मैट्रिक्स नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। यानी कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम पहले मैट्रिक्स में 3 है लेकिन नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स यानी बी में 2 है, तो अब आप उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ए के कॉलम 3 है तो बी के भी रोज 3 ही होंगी। ए की रोज या बी के कॉलम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ए के कॉलम अगर आप ए भी फाइंड कर रहे हैं तो ए के जितने कॉलम होंगे बी की उतनी ही रोज होंगी, तभी हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ए के भी 2 कॉलम है और बी की 2 रोज है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए रूल ये है, ये एरो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो पहली रो है पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। हेड वाला नंबर हेड वाले के साथ करके मल्टीप्लाई होगा, टेल वाला नंबर टेल वाले के साथ। जैसे देखें 2 into 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और बीच में प्लस होगा फिर हेड वाले को 3 into 4, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह लिखेंगे। अब इस पहली रो को मैंने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे कॉलम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना यहाँ पे आएंगे। अब इस रो को मैं दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो टेल वाले के साथ 2 into 2 फिर बीच में प्लस आ जाएगा, फिर हेड वाले के साथ 3 into 7, तो ये इस तरह। अब पहली रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आ गई दूसरी रो की बारी।
सेम इसी तरह वैल्यू इसके ऊपर लगाएं। अब इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। उसी तरह टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 into 1 प्लस हेड वाले के साथ 5 into 4। अब आ जाए दूसरे कॉलम पे, तो 4 into 2 प्लस 5 into 7। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 12 4 प्लस 26 और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 20, ये 21 है, और 4 into 2 8 प्लस 5 7 35। तो ये आपका ए बी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास 14 25 24 और ये आपके पास आ जाएगा 43। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया दो मैट्रिक्स का। उसके बाद बचे, ये आप लोग ध्यान में रखें कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती, यानी आपने ए बी फाइंड किया है, अगर आप बी ए देखेंगे वो आप फाइंड कर सकते हैं। पहले आपने देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी अगर इक्वल होगा नंबर ऑफ ए के रोज के, यानी कि ए के बी के जितने कॉलम हैं उतनी ही ए की रोज होंगी, तो तब आप बी ए मैट्रिक्स फाइंड कर सकेंगे। और ये लाजमी नहीं है कि जो बी ए मैट्रिक्स हो वो ए बी के इक्वल हो, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव से मुराद ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एडिशन तो कम्यूटेटिव है मैट्रिक्स में, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फर्दर